जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों हम लोग अपनी मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में बात हो रही है आपके एनसीआर के बारे में। अब देखो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये है आपका नेशनल कैपिटल रीजन। क्या नेशनल कैपिटल रीजन, हिंदी में देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या क्या नहीं आता ये बोला जा रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें नहीं आती, क्या क्या चीजें जो हैं आपकी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, पहली चीज तो समझो एनसीआर है क्या, देखो है क्या ना, ये अपना देखो इंडिया का मैप। अब देखो आपको दिखेगा दिल्ली दिख रहा है यहाँ पे, आपको पता है जो न्यू दिल्ली है वो हमारे देश का कैपिटल है। अब देखो करना क्या था ना, प्लानिंग के लिए कुछ कुछ जिले जो दिल्ली को, जो ऐसे राज्य जो दिल्ली को बॉर्डर कर रहे हैं, उनके कुछ कुछ जिलों को एनसीआर में शामिल कर लिया, दिल्ली भी शामिल था और एनसीआर भी, ताकि प्लानिंग जो है ना सही से हो पाए, कि सही से आपका घर बने, बिल्डिंग बने, इंडस्ट्री बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो कौन कौन से आपके राज्यों के जिले लिए गए, दिल्ली तो है ही, हरियाणा के जिले लिए गए, उत्तर प्रदेश, सारे नहीं कुछ कुछ अभी दिखाऊंगा आगे, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के। ठीक है, अब जो राज्य बॉर्डर कर रहे होंगे उन्हीं के तो लिए जाएंगे। क्या पंजाब बॉर्डर कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ तीन ही बॉर्डर कर रहे हैं दिल्ली को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो इन्हीं के जिले लिए गए एनसीआर में। तो भैया इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका पंजाब वाला, क्योंकि पंजाब तो भैया बॉर्डर ही नहीं कर रहा, तो इसका जिले हम लोग लेंगे भी नहीं। ठीक है, समझ में आया। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें बोला जा रहा है कौन कौन से जो टाउन्स हैं वो आपका एनसीआर में आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये समझो एनसीआर में टोटल 3 जो राज्य है ना आपके, एक हो गया हरियाणा, फिर हो गया उत्तर प्रदेश और फिर हो गया राजस्थान, इनके जिले लिए गए हैं। और सारे सारे नहीं, हरियाणा के 14 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं और राजस्थान के सिर्फ 2 हैं। ठीक है, यूपी वाला जो है ना अपना, यूपी वाला तो ध्यान रखिएगा 8 जिले हैं। चलो एक बार मैं आपको मैप दिखाता हूँ एनसीआर का। देखो ये आपको दिल्ली दिख रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन में है ना जिले, वो आपके किसके हैं, हरियाणा के हैं। तो देखो करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, ऐसे बहुत सारे जिले, लेकिन सिर्फ 14 लिए गए। राजस्थान के सिर्फ 2 लिए गए, ये तो जल्दी याद हो जाएगा, अलवर और भरतपुर। ठीक, और उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। और ये उत्तर प्रदेश वाला ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी जीके में भी पूछ सकता है। कौन कौन से, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, ये वाला जो जिला ये आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और ये हो गया आपका बुलंदशहर। तो समझ में आया, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, टोटल 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अब इसमें आओ, जो कौन कौन सा इंक्लूडेड है, तो अंबाला तो नहीं है आपका, करनाल दिख गया, रोहतक दिख गया, और जो खुर्जा है ना, खुर्जा, खुर्जा कहाँ पर है, कि जो आपका बुलंदशहर है, ये खुर्जा इसी में आता है। ठीक है, ये देखिए जरा, देखो जो आपका बुलंदशहर दिख रहा है ना, खुर्जा इसी में है। ठीक है, खुर्जा इसी में, जिला नहीं है। और बाकी क्या था, करनाल आपको दिख गया, रोहतक दिख गया, अंबाला नहीं है। ठीक है, अंबाला तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आया, करनाल और रोहतक आपके हरियाणा के। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका डी वाला। कौन सा, डी वाला। अभी यूपी का भी मैप दिखा दे रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा कौन कौन से भैया आपके जो जगह है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में आते हैं। तो भैया बता दिया, खुर्जा बुलंदशहर यूपी का, करनाल आपका हरियाणा का, और रोहतक भी हरियाणा। करेक्ट आंसर डी वाला होगा। ठीक है, फिर अब देखो जरा यूपी का मैप, देखो देखो ये यूपी का मैप दिख रहा है। अब देखो आप इधर देखोगे, ये दिल्ली दिख रहा होगा, जरा मन की आंखों से देखो, जूम कर दे रहे हो, ये दिल्ली दिख रहा है। दिल्ली से देखो जो सटे हैं ना जिले, उनको हमने ले लिया है किसमें, एनसीआर में। जैसे शामली बताया, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ 4 हो गए, गाजियाबाद, हापुड़ 6, और फिर आपका गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। जो ग्रेटर नोएडा है ना, वो गौतम बुद्ध नगर में ही आता है, जो जिले का नाम है वो आपका गौतम बुद्ध नगर। समझ में आया। और जो खुर्जा है ना, खुर्जा, वो आपके बुलंदशहर में ही आता है। समझ में आया। तो भैया टोटल ये चीज ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं आपके एनसीआर में, क्वेश्चन बहुत आता है। टोटल 8 जिले, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से नाम एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, याद करिए। ठीक है, कौन कौन से, शामली, मुजफ्फरनगर है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद,
हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक है, टोटल 8 जिले। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तो अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या बोला जा रहा है, विच स्टेट इन द कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। भैया किस राज्य के सबसे ज्यादा जो हैं आपके जिले, देश में किस प्रदेश में सबसे अधिक, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ही है। यूपी में सबसे ज्यादा जिले कितने, 75, 75, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें बात हो रही है आपका जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ना, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही है डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। ठीक है, बोले जरा इसका जो जिला है वो कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय, तो देखो यूपी के मैप में आओ। ठीक है, देखो ये यूपी का मैप दिख रहा है, जूम करते हैं। अब देखो हमें चलना है एकदम इधर, यूपी की अगर हम बात करें साउथ ईस्ट में चलना है। देखिए सबसे दक्षिण वाला जो है ना जिला, ये आपको सोनभद्र दिख रहा होगा। फैक्ट क्या क्या ध्यान रखने हैं, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो आपका लखीमपुर खेरी, और सेकंड नंबर पे आता है भैया आपका सोनभद्र। पहली चीज तो ये फैक्ट ध्यान रखो। और पूरे देश में सोनभद्र एक लौता जिला है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश का भी। पूरे देश और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है सोनभद्र, जो आपके 4 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, 4 स्टेट्स के साथ शेयर्स बॉर्डर विद 4 स्टेट्स। कौन कौन से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, टोटल 4 राज्य। ये फैक्ट हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। समझ में आया। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। स्टेट का नाम भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सी वाला। कौन कौन सा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो तेलंगाना है, तो देखो तेलंगाना राज्य आपका बना ही बहुत नए में है, 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। बोले थे तेलंगाना को कौन कौन से राज्य जो बॉर्डर करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। चलो अब मैप में आओ। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप। अब देखो इधर देखिए आंध्र प्रदेश है, ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, फिर 2014 में अलग किया। अब तेलंगाना को देखो कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं। पहले तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश ही बॉर्डर कर रहा है दक्षिण में, साउथ में। ठीक है, फिर कर्नाटका कर रहा है। याद करते चलो, टोटल 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, टोटल 4 राज्य। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर छत्तीसगढ़। टोटल 4 राज्य। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या बोले जरा, कौन सा सही मैच नहीं है। ये आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उनके बारे में बात हो गई है। जो सही मैच नहीं है वो आपका बी वाला, मणिपुर। देखो त्रिपुरा की कैपिटल राजधानी अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मणिपुर की जो है जावल नहीं है, एजोल बोलते हैं इसे, एजोल। किसकी है ये, मिजोरम की है। आओ चलो मैप में देखो, नॉर्थ ईस्ट के भैया आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, समझे। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, असम की दिसपुर है, सबकी याद करवा रहा हूँ, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की एजोल है, मणिपुर की इम्फाल है और नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर की इम्फाल है, उसमें बोला गया था मणिपुर की एजोल है, तो वो गलत हो गया। एजोल किसकी है, मिजोरम की। समझ में आया। चलो पहले हिंदी में भी देख लो, तो मणिपुर वाला जो है ये सही नहीं है। अब इसमें बोले जरा, इसमें भैया सही मैच करो। तो असम की कैपिटल कौन सी हो गई, वो आपकी हो गई दिसपुर। ठीक है, असम की दिसपुर हो गई। नागालैंड की कौन सी, नागालैंड की आपकी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और मेघालय की कौन सी, शिलोंग है। याद हुआ। ठीक, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और मेघालय का शिलोंग। समझ में आया, बी वाला जो है करेक्ट है। ठीक है, अरे सॉरी, ये 3 में जाएगा, ये और ये। ठीक है, समझा दिए, याद करवा दिए, फिर से देख लो। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम एजोल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा। याद रखने पड़ेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन एक देख लो, आखिरी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला जा रहा है टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट्स ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो आपको पता होगा, एक हमारे पे केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी है, इसके पास भी विधानसभा है। पॉलिटी का भी फैक्ट बता दिया आपको, देखो। ठीक है, पुडुचेरी। अब देखो पुडुचेरी को मैप में देखते हैं, तो आपको एक चीज समझानी है मुझे। देखो ये देश की एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो आपके
ईस्टर्न कोस्ट में भी है और वेस्टर्न कोस्ट में भी, मतलब पूर्वी तट में भी है और पश्चिम तट पे भी। अब आप कहोगे हैं ये कैसा, देखो ऐसा समझो, अंडमान निकोबार तो भैया आपके बे ऑफ बंगाल में ही दिख रहे हैं, लक्षद्वीप आपके अरब सागर में, अरेबियन सी में होंगे, ठीक है, ऐसे ही चलता है। लेकिन पुडुचेरी जो है ना, वो मतलब है तो मेनलैंड में ही, आइलैंड नहीं है, लेकिन वो आपके वेस्टर्न कोस्ट में भी है और आपके ईस्टर्न कोस्ट पूर्वी तट में भी है और वेस्टर्न कोस्ट में भी है। कैसे, देखो पुडुचेरी जो है ना, ये आपके टोटल 4 जिलों से मिलके बना है, 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है ये पुडुचेरी, ठीक है। इसमें एक जिले का नाम पुडुचेरी ही है, ठीक है, समझो, मतलब ये समझो 4 अलग अलग जिले, उसमें एक जिले का नाम पुडुचेरी है और इसी के नाम पे यूनियन टेरिटरी का भी नाम रख दिया। देखो अब मैप में देखो, तो देखो 4 जिले कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका पुडुचेरी, ठीक है, इसी के नाम पे पूरा यूनियन टेरिटरी रख दिया। एक हो गया आपका कराईकल, पुडुचेरी कराईकल, ठीक है, तो ये कहाँ, ये दोनों जिले कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर एक हो गया आपका यनम, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी पुडुचेरी लिखा हुआ है ना, तो 3 जिले। और एक जो जिला है इसका वो केरला में, ये है आपका माही पुडुचेरी, माही पुडुचेरी, समझ में आया, टोटल 4 जिले हैं। और इन 4 जिलों माही, यनम, पुडुचेरी, कराईकल, इनका जो ग्रुप है उसको केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बोल दिया। अब उसका नाम रखना था, तो नाम क्या रखा गया, सबसे बड़ा जिला पुडुचेरी था, तो उसी जो सबसे बड़ा जिला था ना पुडुचेरी, उसी के नाम पे यूनियन टेरिटरी का भी नाम रख दिया गया। तो समझ में आया। तो ये आपको कौन कौन से राज्यों में बटा हुआ दिखेगी यूनियन टेरिटरी, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी और केरला में भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला, तमिलनाडु, अरे सॉरी बी वाला नहीं, माफ कीजिएगा, बी वाला नहीं होगा, ये होगा आपका सी वाला, तमिलनाडु, केरला और आपका आंध्र प्रदेश। समझ में आया, सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो इतना ही हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। अब देखो रोज फॉलो करते रहो, बढ़िया तरीके से भी मैपिंग जो है वो तो क्लियर होती जाएगी, नए नए फैक्ट भी जानने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखो थोड़ा सेंट्रल एशिया के देशों के बारे में बात कर रहे थे। कल मैंने आपको 2 देश के कैपिटल बताए थे, कजाकिस्तान अस्ताना है, इसको नूर सुल्तान भी बोलते हैं, क्या नूर सुल्तान, पहले नाम नूर सुल्तान था फिर अस्ताना हो गया। उज्बेकिस्तान का एक कैपिटल बताया था ताशकेंत, ठीक। आज हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है उसका कैपिटल है अशकाबाद। ये इसलिए बता रहा हूँ, सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन आते हैं काफी। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अशकाबाद, ठीक, तुर्कमेनिस्तान की। फिर इधर देखो तजाकिस्तान दिखेगा, तजाकिस्तान की क्या है, दुशानबे, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद, तजाकिस्तान की दुशानबे। और फिर एक ही बचा आपका किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कौन सी है, बिश्केक, ठीक है, किर्गिस्तान की कौन सी है, बिश्केक। ऐसे और जरा मैं आपको इस फोटो में दिखाता हूँ, आपको इसे समझ में आएगा। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, देखो नूर सुल्तान ही आपकी अस्ताना है, ध्यान रखना, एक ही नाम है, मतलब एक ही जगह है। उज्बेकिस्तान की ताशकेंत बताया था, यहीं लाल बहादुर शास्त्री गए तो 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद, ठीक, याद रखो अशकाबाद। फिर आपकी तजाकिस्तान की दुशानबे, ठीक, किर्गिस्तान की बिश्केक, ठीक। तो हमने देखो डेली, अभी मैंने आपको बता दिया, याद भले ही ना हुआ हो, अभी आप लोग खुद से याद करना चाहते हो याद करो, डेली रिवाइज करवाऊंगा ना तो याद हो जाएगा जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर से समझ लो, तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद, तजाकिस्तान की दुशानबे, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है ये, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान की बिश्केक, समझ में आया। और अफगानिस्तान की तो भैया काबुल है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो तो इतना ही भैया हम लोग रखते हैं, इस वीडियो में यहीं खत्म करते हैं। और एंड में ये जान लो, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया हमारा यूपी पीसीएस का। अगर ज्वाइन करना है आपको तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए यहीं वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।